हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं दीपा आज आपके लिए लेकर के आई हूँ ग्रामर का एक नया टॉपिक विच इज़ कॉल्ड टेंसेस, और यू कैन से द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ बेसिकली बेस्ड अपॉन टेंसेस। हम कैसे एक सेंटेंस को बोलते हैं, हम कैसे उसकी इंग्लिश बनाते हैं, हम किस टेंस में उसको बोल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में। तो यू कैन से दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया तो आपकी बहुत सारी स्पीकिंग की प्रॉब्लम और बहुत सारी इंग्लिश की ग्रामर की प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक होने लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, टेंसेस। अब जैसा कि हम सब जानते ही हैं दैट देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ टेंसेस। वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस इज कॉल्ड वर्तमान काल, पास्ट टेंस इज कॉल्ड भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस इज कॉल्ड भविष्य काल। तो ये 3 तरीके के हमारे काल या टेंसेस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। नाउ एवरी टेंस और एवरी काल इज हैविंग 4 टाइप ऑफ टेंसेस इन इट। हमारे क्या 3 टेंसेस थे? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में भी 4 तरीके के टेंसेस होते हैं विच आर indefinite और simple tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense। अब ये चारों टेंसेस क्या क्या होते हैं और इनके क्या रूल होते हैं, ये हम अपनी वीडियो में आगे कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले टेंस की तरफ विच इज़ indefinite टेंस और सिंपल टेंस। हम इस टेंस की शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपने प्रेजेंट टेंस से। तो हम जो आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? दिस टेंस टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट एक्शन। ये टेंस हमें बताता है कि प्रेजेंट में अभी क्या एक्शन चल रहा है या हो रहा है। सो दिस वॉज अबाउट कि टेंस किस बारे में है। लेकिन अब हम कैसे जानेंगे कि इस टेंस का ये वाला सेंटेंस है या इस टेंस में ये वर्ब आती है? इसको हम पढ़ते हैं। तो हर एक टेंस की हम 3 चीज़ें सीखेंगे। फर्स्ट इज हिंदी रिकग्निशन, कि अगर कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है तो हम उसको कैसे पहचान पाएंगे कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद इंग्लिश रिकग्निशन, एंड देन थर्ड थिंग इज कि उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हिंदी रिकग्निशन से। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे? वो सेंटेंसेस जो कि एंड होते हैं ता है, ती है और ते है से, वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये सेंटेंस एंड हुआ ता हूँ से, तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, बिकॉज इसमें हमें ये भी दिख रहा है कि एट प्रेजेंट में जो एक्शन हो रहा है वो एट प्रेजेंट स्कूल जा रहा है और हिंदी के हिसाब से ता हूँ पे ये एंड हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वो स्कूल जाता है, तो ये सेंटेंस भी ता है से एंड हो रहा है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। अब ये इस तरीके से भी हो सकता है, मैं स्कूल जाती हूँ या वो स्कूल जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है बस, ता है, ती है, ते है से जो सेंटेंस एंड हो रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। तो ये तो हो गया हिंदी रिकग्निशन। अब इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है? तो इंग्लिश में इसकी क्या रिकग्निशन है कि इसमें इज आर एम इज नॉट यूज्ड, मतलब इज आर एम का यूज नहीं होता। तो अगर इज आर एम का यूज नहीं होता तो क्या यूज होता है? ओनली एंड ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। ठीक है, तो आइए एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी द सेंटेंस, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसमें हमने कहीं पे भी इज आर एम का यूज नहीं किया और क्या यूज किया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो इज आवर वर्ब, इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब यहाँ पे भी हमने इज आर एम का यूज नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है गोज। अब आप सोचेंगे ऊपर तो गो लिखा हुआ है, यहाँ पे गोज लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? दिस इज द रूल ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब। अब वो क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई गो और उसके साथ हमने लगाया ई एस, गोज।
क्या था हमारा सब्जेक्ट? ही। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस लगाया जाता है। और अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, तो हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एस और ई एस का यूज नहीं होता है अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंग्लिश रिकॉग्निशन और ये था ऊपर वाला हमारा हिंदी रिकॉग्निशन। और हमने ई एस और का यूज़ भी देख लिया है कि हमें कहाँ ई एस लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। तो ये तो थी हमारी बात सिंपल सेंटेंस की। अब अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में आपको 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस कराया था, जिसमें मैंने आपको 4 तरीके के सेंटेंसेस बताए थे। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। तो हर टेंस में हम 3 तरीके के सेंटेंस के बारे में जानेंगे। 3 तरीके के सेंटेंस के बारे में जानेंगे, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंस इन विच नॉट इज यूज्ड, जिसमें नॉट वर्ड का यूज किया जाता है, वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए कि नेगेटिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं या एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो आप मेरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस की वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। 10-15 मिनट की वीडियो है एंड देन यू कैन कम बैक टू द टेंसेस वीडियोस। ओके, तो फिर से आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पे अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, कि वो सेंटेंसेस जिसमें नॉट का यूज होता है इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देखेंगे, आई डू नॉट वर्क इन एन ऑफिस, मैं ऑफिस में काम नहीं करती हूँ। इसी के साथ देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डू यू लाइक हॉरर मूवीज। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या होते हैं? जहाँ पे हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस बनाया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दैट इज डू यू लाइक हॉरर मूवीज। अब आप पूछेंगे इसका रूल क्या है, कैसे बनाया? तो आइए पढ़ते हैं। इन बोथ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डू एंड डज इज यूज्ड। अगर आप देखेंगे तो मैंने नेगेटिव सेंटेंस में भी डू का यूज किया था, आई डू नॉट वर्क इन एन ऑफिस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी डू का यूज हुआ है, डू यू लाइक हॉरर मूवीज। सो इन बोथ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डू एंड डज का यूज होता है। Now the question arises, where do is used and where does is used. It is the same thing where es is used and where es is not used. Just to revive it, इसको दोबारा आपको समझाने के लिए मैंने इसको दोबारा लिख दिया है। does कहाँ पे यूज होगा? he, she, it और सिंगुलर नंबर के साथ। और do कहाँ पे यूज होगा? do will be used with I, we, you, they and प्लूरल नंबर। यही सेम रूल है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम एस और ई एस यूज करते हैं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सो सेम रूल इज हेयर फॉर डू एंड डज। आपको सिर्फ एक बार री एम्फेसाइज करने के लिए ये रूल मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है। तो इस तरीके से हमने जाना कि सिंपल सेंटेंस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है हिंदी में और इंग्लिश में, और उसकी इंग्लिश बनाने का क्या रूल है, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हम रोज स्कूल जाते हैं। द सेंटेंस इज गेटिंग एंड विद ते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। इसकी इंग्लिश हमने कैसे बनाई? हम, वी, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर के साथ हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो हमने क्या लिखा? वी गो टू स्कूल रेगुलरली। अब हमें अगर इसी का नेगेटिव बनाने को आ जाए, हमारे को क्वेश्चन मतलब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि दिस इज द सेंटेंस, रिकॉग्नाइज द टेंस एंड मेक द नेगेटिव ऑफ दैट सेंटेंस। तो हम इसका सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनाएंगे? वी डू नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। हमने नोट का यूज किया और वी है तो वी के साथ हम डू ही यूज करेंगे, क्योंकि आई, वी, यू, दे के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ई एस नहीं आता। तो वी डू नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, या हिंदी में इसको देखिए, हम रोज स्कूल नहीं जाते हैं। इसी तरीके से अगर हमें इसका इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनेगा हिंदी में? क्या हम रोज स्कूल जाते हैं? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नाउ हाउ वी विल मेक इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस? डू वी गो टू स्कूल रेगुलरली? डू हमने लगाया क्योंकि यहाँ पे वी है। अगर यहाँ पे होता वह स्कूल जाता है तो हो जाता डज ही गो टू स्कूल
रेगुलरली। तो हमें बस इस रूल का याद रखना है कि कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आनी है और कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ ई और एस या फिर ई एस लगना है। तो ये तो हो गया जानकारी कि जब हमें कोई हिंदी का सेंटेंस दिया हो तो उसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। पर हमारे एग्जाम में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमें दिया हुआ होता है एक सेंटेंस और बोला जाता है रिकॉग्नाइज द टेंस एंड फिल द एप्रोप्रिएट वर्ब। तो अब देखिए सेंटेंस है माई ग्रैंड मदर डैश टू टेम्पल डेली। अब इसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, इज आर एम। तो इज आर एम का यूज नहीं है तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। अब फर्स्ट फॉर्म में भी हमें क्या देखना है कि अगर तो हमारा सब्जेक्ट है ही शी इट और सिंगुलर तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगता है, और अगर हमारा सब्जेक्ट है आई वी यू दे या प्लूरल नंबर तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज सिंगुलर नंबर, तो हम क्या करेंगे, हम वर्ब के साथ ईएस लगा देंगे। तो हमारी एप्रोप्रिएट फॉर्म क्या हुई, माई ग्रैंड मदर गोज टू टेम्पल डेली। तो ये हुआ हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करने के क्वेश्चन। अब इसी का नेगेटिव अगर हमें बनाना हो तो हमें क्या करना है, डू नॉट और डज नॉट लगाना है। ग्रैंड मदर है सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे। माई ग्रैंड मदर डज नॉट गो टू टेम्पल डेली, मेरी ग्रैंड मदर टेम्पल डेली नहीं जाती है। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, डज जो है वो पहले आ जाएगा। डज माई ग्रैंड मदर गो टू टेम्पल डेली, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया क्या मेरी ग्रैंड मदर डेली टेम्पल जाती है। तो इस तरीके से हम इनका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। और अगर हमें क्वेश्चन में हिंदी से इंग्लिश बनानी आती है जो कि आजकल थोड़ी कम ही आती है तो हम इन रूल्स को ध्यान रख करके बना सकते हैं। अगर हमारे पास करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना आता है तो हम पहले रिकॉग्नाइज करेंगे इंग्लिश में कि ये कौन सा टेंस है और उसके रूल के हिसाब से हम वर्ब की फॉर्म लगा देंगे। हिंदी से इंग्लिश बनाने में आपको सहायता मिलेगी कब, जब आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। तो आप हिंदी का सेंटेंस देखिए, उसका टेंस पहचानिए और रूल के हिसाब से उसकी इंग्लिश बनाइए। तो आप देखेंगे कि इस टेंस में अगर हम ठीक से सारे रूल पढ़ते हैं तो हम दो तरीके की चीज़ें सीख जाते हैं। नंबर 1, हम हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे जिससे कि हमें इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। नंबर 2, हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना सीख जाएंगे जैसे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी के साथ 2 मिनट लगा करके हम फटाफट पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो हमें चुटकियों में समझ आ जाएगा। तो 2 मिनट लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे भी आज की वीडियो में, बाकी के टेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ विच इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब टेंस तो वही है इंडेफिनिट टेंस, लेकिन वो पास्ट का हो गया, मतलब भूतकाल का हो गया है। तो ये क्या बात करेगा, जो प्रेजेंट टेंस था हमारा वो बात करता था अबाउट द एक्शन विच इज हैपनिंग राइट नाउ, जो वर्तमान में जो काम हो रहा है। क्योंकि ये टेंस जो है पास्ट टेंस है, भूतकाल है, तो ये टेंस बात करेगा अबाउट भूतकाल क्रिया, मतलब अबाउट पास्ट एक्शन। भूतकाल में जो एक्शन हुआ है उसके बारे में ये टेंस बात करेगा। हिंदी रिकॉग्निशन क्या होगी, सेंटेंस एंड्स विद ता था, ता थी, ता थे। जो सेंटेंस ता था, ता थी, ता थे से एंड होंगे वो सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। एग्जांपल देखिए, कल मैं सुबह लेट उठा था, उठा था के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ता ही हो, यहाँ ठा आ गया है तो यू कैन अंडरस्टैंड था मतलब इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट। तो एग्जाम्पल हो गया कल मैं सुबह लेट उठा था। इंग्लिश रिकॉग्निशन क्या होगी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आर एम का यूज नहीं होता था उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वॉज और वर का यूज नहीं होगा। वॉज एंड वर इज नॉट यूज्ड। अब अगर वो यूज नहीं हो रहे हैं तो क्या यूज होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हिंदी का एग्जाम्पल था कल मैं सुबह लेट उठा था, इसी की इंग्लिश कन्वर्ट कर रहे हैं हम। येस्टरडे आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग। येस्टरडे मीन्स कल, बीता हुआ कल। गॉट हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, गो की सेकेंड फॉर्म। ओके, सो
सॉरी उठा की, गो की नहीं, उठा की, ठीक है। येस्टरडे आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग, तो कल मैं सुबह लेट उठा था। ये हो गई इसकी सिंपल से इंग्लिश। आइए अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब प्रेजेंट टेंस में हमने डू और डज यूज करके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाए थे। पास्ट में हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं डिड, और डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, ऊपर कह रहे हो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ कह रहे हो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हाई इट इज, बिकॉज डिड अगर आप देखेंगे, डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। किसकी? डू की। हमने जब प्रेजेंट टेंस में डू और डज यूज किया तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो हम यहाँ पे डू और डज के अलावा डिड का यूज करें, क्योंकि हम ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो जो मेन वर्ब है सेंटेंस की, जो मेन क्रिया है, हम उसको एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि हमें जो ऐड करना था वो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड में ऐड कर दी है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान से सुनने की जरूरत है, एंड ऑल द रूल्स विल बी क्लियर टू यू इन चुटकियाँ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस इज द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा था। इंटेरोगेटिव देखेंगे, डिड यू प्ले गोल्फ येस्टरडे? क्या तुमने कल गोल्फ खेला था? तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम डिड का यूज करते हैं, और डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हुई सेंटेंसेस की बात। अब हम आते हैं वर्ब के क्वेश्चन पे। अगर आइए अब देखते हैं फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिकॉग्नाइज द टेंस एंड फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हम उसको कैसे करेंगे? आई डैश टू मुंबई, और हमें इसमें फिल करनी है गो की फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें फिल करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में गो की सेकेंड फॉर्म हम फिल करेंगे, तो गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? आई वेंट टू मुंबई, मैं मुंबई गया था। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आई डिड नॉट गो टू मुंबई, मैं मुंबई नहीं गया था। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? डिड आई गो टू मुंबई, क्या मैं मुंबई गया था? तो इस तरीके से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने कवर किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे आने वाली वीडियो में हम इसी तरीके से एक टेंस प्रेजेंट का कवर करेंगे और एक टेंस पास्ट का कवर करेंगे। फ्यूचर के सारे टेंसेस हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो तीन टेंसेस के रूल में। प्रेजेंट और पास्ट को आप साथ साथ कोरिलेट कर सकते हैं, पर अगर मैं इसमें फ्यूचर ऐड कर दूंगी तो थोड़े आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम प्रेजेंट और पास्ट के टेंसेस साथ साथ पढ़ेंगे और फ्यूचर के टेंसेस बिल्कुल सेपरेट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दोनों टेंसेस के रूल्स को रिवाइज कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, सो दैट यू हैव द क्लैरिटी इन योर माइंड, एंड keep sharing my channel so that I can get motivated and can make more and more videos for you. So this is Deepa Goyal signing off for today. See you in the next video. Bye bye.